जय महादेव दर्शकों, हम लोग बात करेंगे सूर्य के गोचर के विषय में। एक माह तक लगभग एक राशि में गोचर करने वाला सूर्य ग्रहों का राजा होने के साथ साथ यह शासन सत्ता का मूल कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि वर्तमान में चुनाव का समय है और ऐसी स्थिति में सूर्य का गोचर न केवल महत्वपूर्ण हो जाता है अपितु सूर्य के गोचर की शुभता और उसकी नकारात्मकता के हिसाब से ही चुनावों के परिणाम की भी भविष्यवाणी की जाती है। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि प्रत्येक राशि के हमारे दर्शकों के लिए सूर्य का गोचर कितना लाभकारी है और किन दर्शकों को नकारात्मक सूर्य के गोचर से बचाव करना चाहिए। एक बात और यहाँ स्पष्ट कर दें दर्शकों कि जब कभी भी मैं गोचर की बात करता हूँ तो निश्चित रूप से आपको यह समझना होगा कि मैं राशि से उस ग्रह की अवस्था वर्तमान गोचरी परिस्थिति की स्थिति पर ही विचार करते हैं। लग्न से उसकी कारकता देखी जाती है, लग्न से गोचर नहीं देखा जाता। मैं इस एपिसोड में यह कोशिश करूंगा कि यदि आपके लग्न और राशि एक है तो कितना महत्वपूर्ण है यह गोचर, यह भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि हमारे सभी दर्शकों को और सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं को वास्तविक वैज्ञानिक रूप से जो प्रेडिक्शंस किए जाते हैं वह जानकारी उपलब्ध हो पाए। तो आइए अब हम लोग सीधे बात करते हैं सूर्य के गोचर पर। देखिए दोस्तों, 14 मई 2024 को सूर्य अपनी उच्च राशि अर्थात मेष राशि का त्याग करके वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और यहाँ वह 15 जून 2024 तक गोचर करेगा। अर्थात लगभग एक मास तक सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेगा। वृषभ राशि वह शुक्र की राशि है, अर्थात वृषभ राशि का अधिपति शुक्र होता है जो कि सूर्य का परम शत्रु ग्रह है। अर्थात नैसर्गिक रूप से सूर्य और शुक्र के फंडामेंटल नेचर न केवल अलग हैं अपितु दोनों में मौलिक भिन्नता के कारण शत्रुता भी कही जाएगी। लेकिन सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश करने के साथ साथ नो डाउट कि वह शत्रु की राशि में जाकर थोड़ी दुर्बलता महसूस करता है, लेकिन इस राशि में बहुत से लोगों के लिए परम योगकारी परिणाम प्रदान करने में भी यह सक्षम होता है। तो आइए देखें, सबसे पहले मेष राशि। आपकी राशि से द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह अमृत तुल्य समय कहा जाएगा। अर्थात आपको शिक्षा में सफलता निश्चित रूप से दिलाने वाला कहा जाएगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो नौकरी में, व्यवसाय में अपेक्षित लाभ की स्थिति भी सूर्य बनाने वाला कहा जाएगा, लेकिन पारिवारिक मामलों में यह असंतोष भी पैदा करेगा। टेम्परामेंट को खराब करके आपके बनते हुए कार्य को बिगाड़ सकता है। नियर डियर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी उत्पन्न हो सकती है। तो क्या करना चाहिए आपको? प्रत्येक निर्णय बहुत सोच विचार कर लें, टेम्परामेंट पर कंट्रोल करें और भगवान भास्कर की पूजा अवश्य करें। वृषभ राशि, राशि पर सूर्य का गोचर निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला नहीं कहा जाएगा, लेकिन कोई नकारात्मक परिणाम भी प्रदान नहीं करेगा। क्या करेगा? आपके अंदर आलस्य की भावना पैदा करेगा, टालू प्रवृत्ति पैदा करेगा। अच्छा, कर लेंगे, इसमें आपका कार्य डिलेड होगा, कार्य में विलंब होगा, जिससे विफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जाएगा। आपकी वृषभ राशि से सूर्य चतुर्थ भाव का नेतृत्व करता है और उसका दशम भाव का अपने घर से सूर्य जो है वह दशमस्त गोचर कर रहा है।
तो निश्चित रूप से आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपेक्षित सफलता वो निश्चित प्रदान कराएगा। आर्थिक क्षेत्र में भी जो कार्य कर रहे हैं उसमें प्रगति देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य में प्रतिकूलता भी आ सकती है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और अनुशासित ढंग से यदि कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सूर्य का उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि कहीं आप गुटखा वगैरह पान पराग वगैरह खाते हैं और कहीं जन्म कुंडली में मारक स्थिति से गुजर रहे हैं तो सावधान हो जाइएगा। निश्चित रूप से माउथ अल्सर आपका अत्यंत नकारात्मक सिद्ध हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो करना क्या है, आपको नियमित भगवान सूर्य को जल दीजिए और प्रत्येक रविवार को आपको लाल अन्न का दान करना अत्यंत श्रेयस्कर कहा जाएगा। मिथुन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह थोड़ा संभल कर चलने का समय कहा जाएगा। आपके राशि से पराक्रम का अधिपति सूर्य 12वें है, जिससे आप थोड़ा प्राकृतिक रूप से अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं। घर के वातावरण में नकारात्मकता होने के कारण आपके कार्य करने का उमंग या उत्साह थोड़ा कम हो सकता है। इसी के साथ साथ कुछ पारिवारिक और कुछ अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ऑफ सडन आ सकती हैं, जिसके कारण आर्थिक स्थिति में भी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यदि आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं, कई बार प्रयास कर चुके, पहले जितने भी प्रयास आपने किए सारे विफल हो गए, तो इस समय निश्चित प्रयास करिए। विदेश शिक्षा के लिए जाना हो, नौकरी के लिए जाना हो या व्यवसाय के लिए जाना हो, यह निश्चित रूप से आपका मनोरथ पूर्ण करने वाला कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारे वे सभी दर्शक जो डिप्रेशन या इंसोमिया के पेशेंट हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा। आपको नियमित रूप से ओम गृह सूर्याय मंत्र के साथ सूर्य को जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि, आपके लिए सूर्य का वृषभ राशि का गोचर अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने में सक्षम कहा जाएगा। राशि से एकादश भाव में गोचर करने वाला सूर्य आपको चातुर्दिक सफलता देगा। सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि देगा। यहाँ तक कि परिवार में और समाज में आपकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा भी बढ़ने के योग कहे जाएंगे। कर्क राशि अर्थात आपके धनाधिपति का एकादश भाव में गोचर आर्थिक क्षेत्र में किए गए लगभग सभी प्रयास को फलीभूत करेगा। यहाँ तक कि पूर्व के किए हुए कार्यों से भी जो लाभ अभी तक आपको नहीं मिल पाया, वह इस समय मिलने का प्रबल योग कहा जाएगा। इस समय किसी नए कार्य का आप प्रारंभ भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ किसी मित्र के द्वारा कोई बड़ा कार्य जो है वह आप प्रारंभ कर सकते हैं। घर में भी आपके घरेलू वातावरण के लिए भी ये बेहद सुखद परिणाम देने वाला कहा जाएगा। घर में भी मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वह आप खरीद सकते हैं। अपने लिए घर खरीदना हुआ, वाहन खरीदना हुआ, वाहन खरीदना हुआ, इस तरफ भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अर्थात कर्क राशि के लिए सूर्य का यह गोचर संपूर्ण प्रकार से मनोरथ सिद्ध करने वाला कहा जाएगा। सिंह राशि के लिए सूर्य का दशमस्त गोचर उत्तरोत्तर विकास और प्रगति के साथ साथ सम्मान में बढ़ोतरी करने वाला कहा जाएगा। यदि आप नौकरी करते हैं, लंबे समय से आपका प्रमोशन हेल्डअप है, नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई अवरोध जरूर हो जा रहा है, तो आप समझिए कि आपके प्रमोशन के मार्ग का सभी अवरोध यह समाप्त हो करेगा और आपको प्रगति प्रदान करेगा। निश्चित रूप से व्यवसाय कर रहे हैं तो अपेक्षा से अधिक परिणाम बेहतर आपको मिलने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। लग्नाधिपति मनाधिपति सिंह राशि है, तो आपके मन का मालिक दशम भाव में बैठकर आपके अंदर नवीन ऊर्जा का संचार करेगा।
और आप उत्तरोत्तर अपने प्रगति के लिए प्रयत्नशील बने रहेंगे। यह सूर्य का गोचर सभी प्रकार से आपके लिए कल्याणकारी कहा जाएगा। प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से यह समय बेहद अनुकूल कहा जाएगा। कन्या राशि, भाग्य भाव में सूर्य का गोचर सामान्य फल प्रदान करने वाला ही कहा जाएगा। देखिए, परिश्रम के तुल्य निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आप भाग्य से किसी विशेष समर्थन या स्पेसिफिकली आप ये नहीं कह सकते कि आपके भाग्य के परम सहयोग से आपका कार्य बनेगा। नहीं, निश्चित रूप से जो करेंगे वो प्राप्त होगा, हाँ, लेकिन मिलेगा निश्चित रूप से। इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से गंभीर होना होगा, अनुशासित रहना होगा और कमिटमेंट निश्चित रूप से आपको पूरा करना होगा। और एक विशेष बात कन्या राशि के लोगों को निश्चित रूप से ध्यान देनी चाहिए, वो क्या कि यहाँ पर थोड़ी व्यस्तता सूर्य बढ़ा सकता है, जिससे आध्यात्मिक कार्यों में भी आपको थोड़ा अनियमितता हो सकती है या आपका मन भी हट सकता है पूजा पाठ अध्यात्म से। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नियमितता बहुत आवश्यक है। नियमित रूप से आपको भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम सूर्य के 12 नाम का 2 बार से 3 बार जरूर जप करना चाहिए। तुला राशि, यह सूर्य का गोचर आपके लिए निश्चित रूप से नकारात्मक कहा जाएगा। अष्टम भाव में गोचर करने वाला सूर्य पहली बात तो आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, शासन सत्ता के विरोध के कारण अचानक संकट में आ सकते हैं, और यदि कहीं आपके ऊपर कोई मुकदमा है सरकार से या किसी दूसरे पक्ष से, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। और यदि कहीं सरकारी नौकरी करते हैं तो उच्च अधिकारियों से मतभेद की स्थिति बिल्कुल ही ना आने दें, अन्यथा न केवल आपको मानसिक परेशानी होगी अपितु स्थानांतरण भी बहुत खराब जगह हो सकता है और शासन सत्ता के कोप का भागी भी बनना पड़ सकता है। परिवार के ऊपर विशेष ध्यान रखेंगे। अनावश्यक आपको इरिटेशन महसूस होगा, जिससे आपकी वाणी भी खराब हो सकती है, टेम्परामेंट भी खराब हो सकता है। तो पारिवारिक मामलों में विशेष विनम्रता रखें और परिवार के प्रत्येक सदस्य से विनम्र व्यवहार रखने का निश्चित रूप से प्रयास करिए। किसी नवीन कार्य का प्रारंभ करने से भी आपको बचना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और वहीं खड़े खड़े ओम ह्रौं जुं सा मंत्र का एक माला निश्चित रूप से जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए यह सूर्य का गोचर निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण कहा जाएगा। एक तो नए कार्य का प्रारंभ करेगा, चलते हुए कार्यों में वृद्धि प्रदान करेगा, लेकिन इसी के साथ साथ किसी नए कार्य का प्रारंभ भी कराएगा और अधिकतम इस बात की संभावना कही जाएगी कि जो कार्य प्रारंभ होगा वो ज्वाइंट वेंचर में होगा या हिस्सेदारी पार्टनरशिप में आप किसी नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप के व्यवसाय में विशेष लाभ की स्थिति भी ये देगा, लेकिन आपको अपने जीवन साथी से विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण थोड़ी नकारात्मकता का अनुभव आप कर सकते हैं, लेकिन नौकरी हुआ, कार्य क्षेत्र हुआ, इन सभी में ठीक कहा जाएगा, बहुत अच्छा परिणाम देने वाला कहा जाएगा। सूर्य का सप्तम भाव का गोचर थोड़ा पार्टनरशिप के कार्यों में विशेष उल्लेखनीय प्रगति प्रदान करेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि आप नशा करते हैं तो बिल्कुल नशे का त्याग करिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपको नियमित रूप से प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का निश्चित पाठ करना चाहिए। धनु राशि के लिए सूर्य का यह गोचर सभी प्रकार से मंगलकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आपकी राशि से छठे भाव में सूर्य का गोचर आपके शत्रुओं का समापन करेगा। नौकरी में जो भी प्रॉब्लम है वो समाप्त होगी।
डिजायर्ड प्लेस पर आपकी पोस्टिंग होगी, और यदि कहीं किसी मुकदमे से पीड़ित हैं तो आपके हक में निर्णय आएगा, और यदि कोई विवाद चल रहा है तो निश्चित रूप से आपके अनुरूप कॉम्प्रोमाइज होने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ जो आपके हिडन एनिमीज हैं वह भी समाप्त होंगे, विरोधियों का नाश होगा, कार्य में जो बाधा आ रही थी वह भी समाप्त होगी। अर्थात राशि से छठे भाव में गोचर करने वाला सूर्य सभी प्रकार से मंगल परिणाम प्रदान कराने वाला कहा जाएगा। सूर्य का यह गोचर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, एकेडमिक के लिए, एकेडमिक स्टूडेंट के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले विद्यार्थी के लिए भी यहाँ बहुत ही लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि आपकी कोई परीक्षा शेड्यूल है, मुख्य रूप से यदि जॉब से संबंधित, नौकरी से संबंधित, तो निश्चित रूप से आपको सफलता की दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि योग बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ छठे भाव में सूर्य निर्मित कर रहा है। यदि आपकी मकर राशि है, मकर राशि के लिए यह सूर्य का गोचर सामान्य फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। एक तरफ निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से थोड़ी असुविधा महसूस होगी, थोड़ा असंतोष पैदा होगा, और किसी विशेष चीज को लेके नहीं होगा, लगभग हर चीजों पर, कभी आपको नौकरी में समस्या, कभी व्यवसाय में समस्या, कभी परिवार में समस्या, कभी संतान से दिक्कत, अर्थात इन किन प्रकारेण ये आपके मानसिक उलझन को बढ़ा सकता है, लेकिन हानि नहीं देगा। ये ध्यान रखिएगा। एक सावधानी जरूर रखिएगा कि यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने साथी की भावनाओं का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, अन्यथा परमानेंट आपका रिलेशन ब्रेक हो सकता है। दूसरा, यदि आपकी संतान बड़ी है तो तर्क कुतर्क करने से बचना होगा। क्या करना चाहिए आपको? यहाँ पर आपको प्रत्येक रविवार को लाल अन्न का दान करना चाहिए, और नियमित रूप से ओम आदित्याय नमः मंत्र का एक माला निश्चित रूप से जप करना चाहिए। कुंभ राशि, आपके लिए सूर्य का गोचर मुख्य रूप से लाभकारी कहा जाएगा। एक तो सबसे अच्छा चीज जो आप देखेंगे कि परिवार का जो विवाद लंबे समय से चला रहा था वो खत्म हो जाएगा। आपके लाइफ पार्टनर का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा, और जो भी कंफ्यूजन होगा वो समाप्त हो जाएगा, जिससे आपको पूर्ण पारिवारिक सुख प्राप्त होने का योग का बनेगा। दूसरा, कि पिता से यदि मानसिक मतभेद पूर्व में रहे हो तो वह भी समाप्त होंगे, और पिता के सहयोग से आप किसी विशिष्ट कार्य को करने में सफल होते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ भूमि, भवन या वाहन खरीदने की दिशा में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। प्रतिदिन आप भगवान भुवन भास्कर को जल दीजिए, और लाल अन्न का दान करना बिल्कुल मत भूलिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए सूर्य का तृतीय भाव में गोचर मध्यम फलकारी कहा जाएगा। भाई बहनों से मानसिक थोड़ी सी विवाद की स्थिति बन सकती है, और कभी कभी आपको लगेगा कि परिवार से दूर रहें हम, वह ज़्यादा श्रेयस्कर है, क्योंकि आप सब कुछ दे के भी लोगों को संतुष्ट कर पाने में समर्थ नहीं कहे जाएंगे। मन स्थिति अच्छी न होने के कारण आपको कार्य करने का उमंग भी जो है वो थोड़ा कम महसूस होगा, और इसी के साथ साथ यदि कहीं ENT प्रॉब्लम से आप जो है वो ग्रस्त हैं, या आपको थायराइड है, तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा आपका थायराइड ग्लैंड्स बढ़ सकता है, जिसके कारण समस्या खड़ी हो सकती है। और एक बात और मीन राशि के हमारे दर्शकों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा, वह यह कि तृतीय भाव में गोचर करने वाला सूर्य आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत अच्छा है। यदि कोई कार्य आपको करना है, शुरुआत करनी है, तो उत्तम समय है। किसी विवाद में निर्णय लेना है तो यह उत्तम समय है, या
अगर आपको कोई परीक्षा देना है तो यह उत्तम समय है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि भाई बहनों से मतभेद की स्थिति बिल्कुल मत लाने दीजिए। और इन सब से बचाव के लिए क्या करना है आपको प्रतिदिन सूर्य को जल तो देना ही देना है। जल में लाल रोली डालना है और लाल फूल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। और प्रतिदिन सूर्य के 12 नाम का 3 बार जो है वो जप अवश्य करिए, पाठ अवश्य करिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।